श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है, विषय है, वो है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। तो आज हम जानेंगे संज्ञा, उसकी परिभाषा और उसके भेद। तो चलिए चलते हैं। संज्ञा की परिभाषा लिखी है मैंने। संसारे व्यक्ते वस्तुनाम स्थानानाम भावानाम जातिनाम च नामानि संज्ञा भवन्ति। अर्थात संसारे, संसार में, व्यक्ते व्यक्ति का, वस्तुनाम वस्तुओं का, स्थानानाम स्थानों का, भावानाम भावों का, जाति नाम च और जातियों के, नामानी नाम को, संज्ञा संज्ञा भवंती होती है। व्यक्ति वस्तु स्थान भाव और जाति आदि के नाम संज्ञा होते हैं। सीधा सा अर्थ समझ लें। संस्कृत में यदि कोई व्यक्ति संज्ञा बोल रहा है तो संज्ञा का अर्थ है नाम, जिसको हिंदी में नाम कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। कोई नाउन कहे तो आप समझ रहे हैं अंग्रेजी में नाउन, हिंदी में कोई नाम उसको भी समझ रहे हैं। तो संस्कृत में जब भी कोई आचार्य, प्राचार्य, गुरुजन, बड़े बोलते हैं संज्ञा, तो संज्ञा का मतलब है कि उस वाक्य के अंदर कोई ना कोई नाम है। वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, भाव हो सकते हैं, जाति हो सकती है। कोई भी नाम वो संज्ञा कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु संज्ञा नहीं है, उसका जो नाम है वो संज्ञा है। जैसे ये पेन, ये संज्ञा है। श्वेत पट, ये संज्ञा है। लेकिन ऐसे कहे ऐसे चौरसी कोई वस्तु ये वो, तो वो संज्ञा नहीं है। नाम को संज्ञा कहा जाता है, किसी ऐसी वैसी चीज को नहीं। तो ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा में संज्ञा कहने का तात्पर्य है कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। विश्व में, संसार में, वर्ल्ड में जो कुछ भी नाम है, संस्कृत भाषा में उसी को संज्ञा कहते हैं। अब चलते हैं संज्ञा के भेद। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष, जैसे मैंने क्या लिखा उदाहरण, राम है। अब मैं बोलता हूं राम है पठती, राम पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाला कौन है? राम। वो एक विशेष है, बाकी तो नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए राम विशेष है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा से तात्पर्य है गंगा कोई नाम या गंगा नदी, कहते ही समझ जाएंगे हम। हिमालय है, हिमालय कहते समझ रहे हैं कि ये पर्वत का नाम है, हिमालय पर्वत। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी का नाम ले, उसमें वो संपूर्ण जाति आ जाए। उदाहरण से समझते हैं तो किसी संपूर्ण जाति का जिस नाम से हमें पता चले वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। नर है, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब सभी मनुष्य। नर कहते ही पूरी मनुष्य जाति आ गई है। छात्र है, छात्र कहते ही विद्यार्थी, स्टूडेंट, पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं वो सारे। तो ये किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के। अश्व है, घोड़ा, घोड़ा मतलब सारे घोड़े, जितने भी घोड़े हैं। पुस्तकम, जितनी भी पुस्तकें, सारी पुस्तक। तो ये किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद बताए गए हैं, लेकिन इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर ही मान भी लिया जाता है। कुछ लोग अलग से ही मानते हैं, अलग से मानेंगे तो कुल 5 भेद हो जाएंगे। अगर जातिवाचक के अंदर मानेंगे तो 3 ही भेद रहेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब कोलेक्टिविटी, एक बहुत से लोगों का एकत्रित हो जाना, इकट्ठा हो जाना, कोलेक्टिविटी, इकट्ठा होना। तो वो क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, विद्यालयों में होती है बाल सभा, तो सभा क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा। परिवार, परिवार के सभी सदस्य कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। एक समूह है इसमें।
समाज है, समाज के अंदर जितने व्यक्ति वो सारे आएंगे। तो ये समूहवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है? एक समूह, कोलेक्टिविटी, कोलेक्टिव नाउन। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। द्रव्य क्या अर्थ है? पदार्थ। किसी भी पदार्थ जो है पदार्थ हो या कोई धातु विशेष हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी को मॉलिक्यूल नाउन भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल नाउन। तो अन्नम, अनाज, ठीक है, द्रव्यवाचक। दधी, दही। स्वर्णम, सोना, गोल्ड जिसको कहते हो। तो कोई भी पदार्थ जो है या कोई धातु इत्यादि के नाम है, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक के। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी माना जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें, समूहवाचक में एक समूह है, एकत्रित होना, एकत्रित कोई चीज है। द्रव्यवाचक में द्रव्य है, पदार्थ है, कुछ भी है। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। अंत में नंबर 3 संज्ञा के भेदों में भाववाचक संज्ञा। किसी का भाव, गुण, दोष, अवस्था, इसकी जानकारी जिस संज्ञा से पता चले उसे क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। श्रेष्ठ, ये उसका गुण है, अच्छा, श्रेष्ठ। प्रसन्न है, खुश, ये उसका भाव है, खुश है भाई वो। क्रुद्ध है, क्रोध में है, क्रोधित, तो ये उसका भाव है। वृद्ध है, ये एक अवस्था है कि वो बूढ़ा है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आए? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। आशा करता हूं संज्ञा के विषय में आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।